और महाराज गुफा में जाकर भजन करने का नियम लिया। और अब गुफा में पेय कहाँ से पहुंचे, दूध कहाँ से पहुंचे। लेकिन पेहारी जी को विश्वास था कि जिस मालिक ने जन्म दिया है अंग वस्त्र भी देवेगा। जिस भगवान ने जन्म दिया है वो अन्न भी देंगे और वस्त्र भी देंगे महाराज। तो पेहारी जी ने ऐसे विश्वास के साथ जाकर उन पहाड़ियों पर भजन करना आरंभ किया और वही हुआ। एक ग्वाला नित्य उस पहाड़ी पर से गाय चराता हुआ जाता था और उनमें से एक गाय जो है उसी पहाड़ी पर जहां पर श्री बिहारी जी भजन करते थे वहां जाकर खड़ी हो जाती थी और उनके स्तनों से स्वतः ही जो है पेय निकलने लग जाता था, दूध निकलने लग जाता था और बिहारी जी अपने कमंडल में उसको भर लेते थे और उनका आहार हो जाता था एक दिन का। एक दिन उस ग्वाले ने देखा कि एक गाय जो है कम है और वहां जाकर जब चमत्कार प्रत्यक्ष रूप से देखा तो ग्वाला शरणागत हुआ। ग्वाला फिर अपने देश के राजा को भी लेकर आया। जो राजा हार गया था सब राजाओं से और छुपा हुआ बैठा था। और महाराज यही तो श्री सूरदास जी का उपदेश है। हमने एक पद सुना था, अगर आपको याद हो, बड़ा सुंदर पद है। श्री सूरदास जी कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरूं संतन की, आढ़े सवार काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। इसी पद में अंत में श्री सूरदास जी ने अंतिम पंक्ति में बड़ी सुंदर बात कही, अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथा है बलराम। तो स्वामी श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि या तो पहला तो अपना बल है, दूसरा तप का बल है जो अपने बल से ज्यादा प्रभावशाली है, तीसरा बल है बाहुबल, देवताओं का बल, किसी देवता का आश्रय ले लेना, किसी भूत प्रेत का आश्रय ले लेना जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उससे भी बात ना बने तो चौथा है बलराम, सूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हारे को हरि नाम, सबसे बड़ा बल जो है वो भगवान के नाम का बल है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भैया और कुछ बने ना बने, तुलसी सीता राम रटो रही राखो विश्वास, बस इतना करो, इतने में ही कल्याण हो जाएगा। तो महाराज राजा जो है श्री पेहारी जी की शरण में आया और जब पेहारी जी की शरण में आया तो पेहारी जी ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। और उन्होंने कहा कि इस पहाड़ी पर खड़े होकर जहां तक नजर तुम्हारी जाएगी वहां तक का राज्य तुम्हारा होगा। और ऐसा ही हुआ। संक्षिप्त में हमने जो है पूरा चरित्र एक बार पुनः सुना। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने बिहारी जी के संबंध में कई रोचक घटनाओं का वर्णन किया है। प्रियादास जी ने कुछ रोचक घटनाएं लिखी हैं जिनके विषय में हमें सुनना है। जाके सिर कर धर्यो दातर ना ओढ़्यो हाथ, दिनों बड़ो बर राजा कुल को जो सखी साखिए, पर्वत कंदरा में दर्शन दियो आनी, दियो भाव साधु हरि सेवा अभिला किए, गिरिजो जलेबी थार मांझते उठाई बाल, भयो ही शाल बिन अर्पित चाखिए, लय करी खड़ग ताहि मारन उपाय कियो, और जियो संत ओट फिर मोल कर राखिए। बड़ा सुंदर जो है इस प्रकार से वर्णन श्री प्रियादास जी कर रहे हैं। इस कथा को हम आगे सुनेंगे, पहले इस पूरे पद को हम सुनने में। ये कवित्त है, भक्तमाल में छप्पे हैं और कवित्त हैं, तो ये कवित्त है।
नृप सुत भक्त बड़ो अबलो विराजमान, साधु सन्मान में न दूसरो बखानिए। संत बधु गर्भ देख उभय पनवार दिए, कही अर्ब इष्ट मेरो ऐसे उर आनिए। ओ भेषधारी सो व्यापारी पग दासिन को, कही कृपा करो कहाँ जाने अरु प्राणिए। ऐ पितजी देव क्रिया देखी जुग बोर होत, जाति बहु जेति बहु दई दाम राम मति सानी। बड़ा सुंदर उपदेश है, जेति बहु दई दाम राम मति सानी। इसको हम आगे विस्तार करेंगे तब आप लोगों को समझ आएगा। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज जिस किसी के सिर पर हाथ रख देते, जाके सिर हाथ धर्यो तातर ना ओढ़्यो हाथ। जिसके सिर पे हाथ रख देते उसके हाथ के नीचे अपना हाथ नहीं फैलाया, यानी कि उसने कभी जीवन में किसी दूसरे के हाथ के नीचे अपना हाथ नहीं फैलाया, अपितु उसे जो है बड़ा भारी भक्ति का वरदान अवश्य दिया। अब इसके दो भाव होंगे। एक भाव तो ये है कि कोई संत जो है महाराज कृपा करते हैं किसी पर, तो कुछ दान दक्षिणा के लिए भी कृपा की जाती है, किसी का निंदा या अपमान के भाव से नहीं। एक बार महाराज कुछ महात्माओं की टोली एक जगह पहुंची और वहां पर जो है सब संत विराजमान हुए। तो बहुत से लोग आए दर्शन करने। तो एक बड़ा भावुक भक्त आया महाराज, उसने देखा कि बहुत से संत बैठे हैं और तो उन सब संतों के बीच में गया, सब संतों को प्रणाम किया है। और जब सब संतों को प्रणाम किया है तो उनमें से एक संत जो है महाराज प्रणाम मतलब दक्षिणा देने को गया, सबको प्रणाम कर करके दक्षिणा दे रहा था। तो एक संत थोड़े रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि अरे तुम पैसा किसे ले आए हमारे पास, हम तो पैसे का स्पर्श भी नहीं करते। उसकी महाराज और श्रद्धा बढ़ी, अरे तो बड़े अद्भुत संत हैं, धन का स्पर्श ही नहीं करते, धन्य है महाराज। तो उसने उनको दंडवत प्रणाम किया। पहले तो ऐसे ही प्रणाम कर रहा था, फिर उसने दंडवत प्रणाम किया। तो बाकी सब संतों को कुछ जो दान दक्षिणा जो भाव था उसका दक्षिणा स्वरूप में सब दिया। अब महाराज हुआ क्या कि वो जो संत थे जिन्होंने मना कर दिया था पैसा लेने से, उन्होंने कहा कि भैया तुम जा रहे हो। उसने कहा महाराज अब आप सबका आशीर्वाद मिल गया, अब आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा जो पैसे तुम दे रहे थे हमें वो, बोले आपने खुद ही तो मना किया कि हम पैसा स्पर्श नहीं करते। बोले हाँ स्पर्श नहीं करते, लेकिन ये हमारा जो है दान पेटी है इसमें रख दो। तो उसने रख दिया महाराज। तो बाकी सब संतों ने पूछा कि महाराज आप तो पैसे का स्पर्श नहीं करते, आपने फिर पैसे लिए क्यों? बोले हाँ हम स्पर्श नहीं करते, पर धन की आवश्यकता तो रहती है, बस हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ले लेते हैं। तो अरे वाह जय हो। तो बड़ा सुंदर जो है श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन पूरे। नारायण एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बड़ी कृपा है महाराज, संतों की चर्चा चल रही है और संतों में शिरोमणि जो श्री हनुमान जी हैं उनके दर्शन भी हो गए। बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की। प्रणमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन, जासुर दे आगार बसहि राम शर चाप धर। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नारायण नारायण। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि धन की आवश्यकता तो पड़ती ही है भैया, धन तो चाहिए ही हमें। तो अब हुआ क्या, सब संतों ने कहा कि ठीक है जैसा आपका भाव हो। तो एक तरह के तो हो गए ये संत जो धन लेकर कृपा करते हैं, और एक संत हो गए जो किसी का अपमान या किसी की निंदा के भाव में नहीं है। बस एक भाव ये है कि कई ऐसे संत हैं जो वास्तव में कृपा करते हैं महाराज। तो बिहारी जी किसी से कुछ मांग कर कृपा नहीं करते थे, जिसके सिर पे हाथ रख देते थे
उसके नीचे हाथ नहीं फैलाते थे कि चलो अब हमें भी कुछ दे दो, कुछ दक्षिणा दे दो, कुछ गुरु दक्षिणा दे दो, ऐसा नहीं। और दूसरी बात ये, दूसरा भाव ये कि जिस पर वे कृपा कर देते थे उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। तो सदैव जो है भक्ति का ही वरदान आप देते थे। और कुल्लू देश का राजा इस बात का प्रमाण है। इतना बड़ा वो राजा हो गया, इतना उसके पास राज्य हो गया, हमने सुना, कल भी सुना, आज भी सुना, पर उससे कुछ मांगा नहीं उन्होंने कि हमने तुम्हें इतनी कृपा करके इतना बड़ा राज्य दिया, कुछ हमें कोई पद दे दो या कोई हमें रहने के लिए कुटिया दे दो, ऐसा कुछ आपने नहीं मांगा है। कहते हैं कि इसको आपने जो है पर्वत की कंदरा में जाकर दर्शन दिया और आपकी कृपा से राज्य भी उसको प्राप्त हो गया। कल की कथा में हमने सुना था कि बिहारी जी ने कृपा की तो उसको पूरा राज्य प्राप्त हुआ। तो राजा को आपने ऐसा प्रेम भाव दिया कि उसे संत भगवान की कृपा से, मतलब बिहारी जी की कृपा से संतों में इतना उसका भाव बढ़ गया कि उसने अपने पूरे राज्य में डोंडी पिटवा दी कि आज से हमारे राज्य में संत सेवा होगी और भगवत भजन होगा। आशा करता हूँ आपको याद होगा, हमने कल की कथा में सुना था। नारायण। तो कहते हैं एक बार पुजारी मंदिर में जो है भगवान को भोग लगाने के लिए जलेबियां लेके जा रहे थे और उसमें से एक जलेबी नीचे गिर गई। तो राजा का छोटा सा एक बालक था, तो उसने महाराज देखा कि जलेबी गिर गई तो उसने उठा के पा ली। भगवान के भोग तक तो पहुंची नहीं, पहले उस बालक ने पा ली। तो राजा के मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि अरे बिना भोग लगाए ही इसने खा लिया, ये तो बड़ी गलत बात है, बिना भोग लगाए तो नहीं पाना चाहिए। ज्यादा कुछ ना हो तो कोई व्यवस्था ही नहीं है भोग लगाने की, क्या करें। तो श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करके भी पाया जा सकता है। कम से कम प्रणाम तो हो। एक बार एक महाराज कोई बहुत बड़े महामंडलेश्वर आए काक चौक वृंदावन में, बहुत बड़े कोई महामंडलेश्वर थे, सब लोग उनका आदर करते थे। तो काक चौक वाले महाराज जी पूज्य दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, वे तो पहाड़ी बाबा थे, नरसिंह भगवान थे। तो उनके पास आकर वे विराजे। तो विराजे तो सबने कहा कि महाराज जी ठंडाई बनाते हैं और महाराज जी जैसी ठंडाई महाराज जी ही बना सकते हैं, महाराज जी जैसी ठंडाई दूसरा कोई नहीं बना सकता है। तो वे जो महामंडलेश्वर जी थे उन्होंने कहा फिर तो महाराज जी के हाथ की ठंडाई हम पियेंगे। तो महाराज जी ने खूब बढ़िया जो है ठंडाई बनाई और भगवान के विश्राम का समय था तो पट बंद थे। तो महाराज जी ने हाथ उठाकर कहा लो राम जी ठंडाई पाओ। इतना कहकर फिर उन्हें बोले कि लीजिए आप प्रसाद पाइए। तो वो बोले महाराज ऐसे तो भोग लगता नहीं है, भोग तो पूरी विधि से लगता है, आपने तो कह दिया लो राम जी पाओ। तो दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने उन्हें डांट दिया। महाराज जी ने कहा देखो ऐसा है कि ज्यादा नाटक तो करो नहीं, राम जी का प्रसाद है पालो वरना चले जाओ। तो वो हंसने लगे, वो बोले महाराज मैं जिस पद पे बैठा हूँ सारा संसार मेरे आगे झुकता है और मुझे भी अगर कोई डांट सकता है तो वे आप ही हैं। और आपने जो मुझे डांट दिया तो इसका मतलब ये है कि आपके हृदय में केवल प्रेम है श्री ठाकुर जी का, आपके हृदय में कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की कोई बात है ही नहीं। तो निश्चित रूप से ठाकुर जी ने भोग लगा लिया आपके हाथ से। तो कम से कम इतना तो हमें करना चाहिए। पर उस बालक ने तो खा लिया, बालक तो बालक है, बालक को क्या पता। तो राजा ने तुरंत हाथ में तलवार लेकर अपने बालक को मार डालने की प्रतिज्ञा मन में कर ली कि अब ये बालक जो है मेरा पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। और बाकी लोग डर गए महाराज, उन्होंने कहा अपने ही बालक को मारने के लिए जो उद्यत हुए हैं। तो समीप में उपस्थित संतों ने उसे बचा लिया। संतों ने कहा अरे भैया ठीक है बालक है, कोई बात नहीं, भूल हो गई, इसमें मार थोड़ी दोगे तुम इस बालक को। राजा से कहा कि अब तो ये बालक हमारा हो गया और यदि आपको लेना हो तो इसका मूल्य आप दे दीजिए और अपना बालक वापस रख लीजिए। अब एक बड़ी सुंदर लीला हुई, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर लीला हुई। प्रियादास जी कहते हैं कि कुल्लू के राजा का यह पुत्र मेरी इस
टीका को लिखने के समय तक विराजमान है। यानी कि प्रियादास जी बता रहे हैं कि जब मैं टीका लिख रहा हूं इस समय भी वो बालक विराजमान है और वो बहुत बड़ा भगवत भक्त है, क्योंकि साधुओं की शरण में आ गया, और जो साधुओं की शरण में आ गया वो तो महाराज उसका तो मंगल होना ही होना है। गोस्वामी जी ने संतों की जो महिमा कही, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक आ ही नहीं सकता है। महाराज जिस भी भक्त ने भगवान को पाया है, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उसने सत्संग की कृपा से ही पाया है। अब देखिए प्रहलाद जी ने भगवान को पाया तो नारद जी ने आकर माता कयाधु के पेट में जब प्रहलाद जी थे तो नारद जी ने भगवान की लीलाएं कथाएं सुनाई। उसके बाद ध्रुव जी ने पाया तो माँ सुनीति ने कथा सुनाई। उसके बाद महाराज मीराबाई ने पाया तो संतों की बातें सुन सुनकर श्री गिरधर को जाना है मीराबाई ने। सूरदास जी, तुलसीदास जी, धन्ना जाट जी, जितने भक्त हुए जिनका चरित्र हम आगे सुनते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे, आप एक बात सब भक्तों के जीवन में देखेंगे, एक बात जो सब भक्तों के जीवन में ज्यों की त्यों है, वो है सत्संग। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने भगवान को पा लिया हो बिना सत्संग की कृपा के। बिना सत्संग के भगवान को पाना संभव ही नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई, विवेक हो ही नहीं सकता है सत्संग के बिना। हर किसी व्यक्ति की जिसने भगवान को पाया है, हर किसी भक्त वैष्णव की भगवत प्राप्ति में मूल है सत्संग। किसी संत की, किसी भक्त की कृपा मूल है, भगवान की कथा तो मूल है। इसलिए बहुत बड़ी निधि हमारे हाथ लगी, बहुत बड़ा अवसर है ये कथा में बैठना, सत्संग सुन लेना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। महाराज देवता तरसते हैं इस अवसर को पाने के लिए। इसीलिए तो श्री मलुकदास जी ने कहा ना, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। मलुकदास जी महाराज कहते हैं कि अभी अवसर चूको मत, बहुत भारी दाव लग गया है। तो खैर गोस्वामी जी ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगत मुद मंगल मूला, जो सत्संगत है, संतों की संगति है, वो मुद मंगल मूला, आनंद और मंगल की मूल है, जड़ है। तो फल सिद्धि सब साधन फूला। कहते सत्संग की जो सिद्धि अगर प्राप्त हो जाए, यानी कि सत्संग का फल क्या है, कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग की सिद्धि अगर हो जाती है, किसी को सत्संग सिद्ध हो जाता है, तो उसका फल क्या है, सब साधन उसके फूल जाएंगे। सरल शब्दों में उसको सब साधन प्राप्त हो जाएंगे। और एक इसका दूसरा भाव भी जो संतों ने लिया है वो ये है कि सत्संग का जो फल है वो है सिद्धि, और जितने अन्य साधन है वो है फूल। यानी कि सत्संग रूपी ये जो वृक्ष है, इस पे ही सब साधन और सब सिद्धियां लटक रही हैं। तो अगर कोई सत्संग करता है तो उसको सब साधन और सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। दोनों का भाव एक ही है, भाव में कोई विशेष रूप से अंतर नहीं है। अगली चौपाई में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं सठ सुधरहि, कोई मूर्ख से मूर्ख हो, जिसमें बुद्धि ही ना हो, या कोई दुर्योधन जैसा महामूर्ख हो, अगर वो भी सत्संग करे तो सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। पारस परस कुघात सुहाई का मतलब, जैसे पारस का जो पत्थर होता है
पारस एक मणि है, उसको अगर आप उससे लोहा छुआएंगे तो वो लोहा स्वर्ण हो जाएगा। ये पारस की विशेषता है, वो जिसको छू देता है वो सोना हो जाता है। तो ऐसे ही संत जिसको छू देते हैं वो संत हो जाता है। सठ सुध रही सतसंगति पाई। एक जगह आगे गोस्वामी जी ने जब कथा की महिमा कही है, वहां गोस्वामी जी ने कहा कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। गोस्वामी जी ने कहा जो भगवान की कथा है ये सुंदर सुंदर ताली के समान है, संशय विहग उड़ावन हारी। जैसे आप कहीं किसी एक कमरे में जाएं तो वहां आप देखें कि महाराज बहुत से कबूतर बैठे हैं, तो वहां जाकर अगर आप ताली बजा दें तो वो सारे कबूतर उड़ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर कोई अपने मन रूपी कमरे में सत्संग रूपी ताली बजा देता है, यानी कि सत्संग को नित्य सुनता है, तो उसके जितने भी संशय हैं वो मिट जाएंगे। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है, संतों का संग बहुत आवश्यक है। खैर यही हुआ, महाराज इस बालक ने साधुओं का संग किया और ये बहुत बड़ा भक्त हो गया। प्रियादास जी कहते हैं ये मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूँ, क्योंकि ये बालक अभी भी जीवित है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से साधुओं की सेवा तथा उनका सम्मान करने में उसके समान दूसरा कोई नहीं। एक बार अपने भंडारे की पंक्ति में एक संत की पत्नी गर्भवती देखकर राजपुत्र ने 2 पत्तल दे दी। यानी कि एक बार भंडारा लगा सब संतों का, तो एक संत आए जो गृहस्थ थे, तो उन्होंने देखा, ये जो राजा का पुत्र था इसने देखा कि वो संत हैं और साथ में उनकी धर्मपत्नी है और उनकी धर्मपत्नी गर्भवती है। तो इस बालक ने क्या किया कि 2 पत्तल दे दिए और कहा कि गर्भस्थ बालक भक्त है और वह मेरा इष्ट देव है, मैं ऐसा मन में मानता हूँ। मतलब एक तो माता जी ये थाली आपके लिए और एक थाली आपके गर्भ में जो बालक है उसके लिए। सबने कहा अरे गर्भ का बालक कैसे पाएगा? तो उन्होंने कहा कि जो इनके गर्भ में बालक है वो भक्त है। वो भक्त क्यों है? क्योंकि पिता भक्त और माता भी भक्त, तो बालक भी भक्त ही होगा। दूसरी बात ये है कि वो मेरा इष्ट है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के भक्तों को अपना इष्ट मानता हूँ। भगवान तो परम इष्ट है ही, लेकिन मैं दासों का भी दास बन के रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं उस बालक को अपना इष्ट मानता हूँ। इसलिए मैं दूसरा पत्तल यहाँ रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी ने भी एक बड़ी सुंदर बात कही। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा कि तुलसी जाके मुख से धोक्यों निकसत राम, ताके पग की पग तली मेरे तन को चाम। स्वामी जी ने कहा कि तुलसी जाके मुख से, जिसके मुख से धोक्यों निकसत राम, जिसके मुख से गलती से भी भगवान का नाम निकल जावे, धोखे से भी भगवान का नाम निकल जावे, ताके पग की पग तली मेरे तन को चाम। यानी कि उनके चरणों की जो पग तली है वो मेरे शरीर की चमड़ी से उनके चरणों की पग तली, उनके चरणों की जूती बना दी जावे, वो भी कम है। गोस्वामी जी का इतना नाम में प्रेम है, इतना भक्तों में प्रेम है, जो नाम लेते हैं उन भक्तों में भी गोस्वामी जी का इतना ही प्रेम है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत समाज बड़ा मंगलमय है। इस भयावह संसार में ये तीर्थ राज है, चलते फिरते तीर्थ हैं ये संत। आप कहीं किसी तीर्थ में नहीं जा पा रहे हैं और उस तीर्थ के संत दिख गए तो भैया समझिए कि वो तीर्थ ही चल कर आ गया। इसलिए श्री कबीरदास जी ने कहा कि मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव हो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं
ऐसे संत पधारे उठकर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम। संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव। संतन को देखूं आव तो। बड़ा सुंदर भाव है। श्री कबीरदास जी कहते हैं मेरे मन में तो बस यही चाव है कि संत आवे, बड़े भाग्य से संत पधारें, उठकर करूं प्रणाम और सेवा करूं। क्यों? भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम। इसलिए श्री रैदास जी ने कहा, कोई संत आता रैदास जी के यहाँ तो रैदास जी तो नाचने लग जाते, भैया हम तो कहीं जा नहीं पाते, अरे आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। संत पधारते तो बड़े प्रसन्न हो जाते रैदास जी। तो इसी प्रकार से संतों की कृपा बड़ी विशेष है। तो संत ही हमारे इष्ट हैं महाराज। संत और भगवंत दो ही हमारे अपने हैं, बाकी तो संसार सब स्वार्थी। गोस्वामी जी ने कहा कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सब लोग केवल स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, किसी का आपसे कोई प्रेम नहीं है। इसलिए संसार में अगर कोई निश्चल निष्कपट प्रेम करता है तो वो या तो भगवान का भक्त है और या फिर वो स्वयं भगवान है। उमा राम समहित जगमाही, गुरु पितु मात बंधु सुत नाही। तो भगवान या भगवान का भक्त। इसलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा कि सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। सब संतों ने श्रुतियां पढ़ी, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, इतिहास पढ़े। सब ग्रंथों को पढ़ने के बाद मथ कर, सबको मथने के बाद जो सार निकला, जो रस निकला, वो रस निकला कि भजिबे को दो ही सुधरे है, कै हरि कै हरिदास। या तो हरि या हरि भक्त, तीसरा कोई संसार में पूजने योग्य नहीं है। तो या तो भगवान या भगवान के भक्तों का ही पूजन स्तवन होना चाहिए। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़ी कृपा है, श्री भक्तमाल जी की कथा ये हम सुन रहे हैं और इस भक्तमाल कथा के श्रोता तो भगवान है स्वयं। हरिजुआई बिराजिए कथा सुनहु इतिहास, और तुम श्रोता या माल के अब पद रज हम दास। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से उस बालक ने दो पत्तल रख दिए। कोई भी वैष्णव वेशधारी मनुष्य जूतियों को बेचता या गांठता था तो उसे देखकर राजपुत्र को बड़ी दया आती। तो एक दिन ऐसा ही हुआ महाराज, जिसने देखा कि एक वैष्णव व्यक्ति थे जो जूता बेच रहे थे और गांठ रहे थे, क्योंकि जो है प्रपत्ति का अधिकार तो सबको है, सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणा यथा। कोई अमीर हो, गरीब हो, पशु हो, पक्षी हो, स्त्री हो, पुरुष हो। गोस्वामी जी ने कहा पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, प्रपत्ति का अधिकार तो सबको है, पर घर चलाने के लिए तो काम करना पड़ेगा। तो वो जो वैष्णव थे वो, उनके पास बहुत अधिक धन नहीं था, तो वे जूती बनाते थे। तो इस राजपुत्र ने देखा, इनको बड़ी दया लगी। इन्होंने कहा भगवान आप दूसरे लोगों को संत मानकर उनकी जूतियों की सेवा करते हैं, पर आपके इस गुप्त भाव को कुछ प्राणी क्या जाने। उनको तो ये लगता है अरे जूती बनाने वाला आदमी, उनको क्या पता ये बहुत बड़े संत हैं जो इस भाव से जूती बनाते हैं कि कोई ना कोई तो संत होगा इनमें से जो जूती पहनेगा, उसकी सेवा हो जाएगी। सबको तो आपका भाव नहीं पता, इसीलिए आप ये जूती बनाने की सेवा का कार्य छोड़ दीजिए। इस वेश को धारण करके इस कार्य को देखकर लोगों के मन में कुभाव होता है। लोग सोचते हैं कि अरे देखो ये भगवान के भक्त तो जूती बनाते होंगे, क्योंकि आपका वेश बड़ा सुंदर है ना, वेश की रक्षा कीजिए आप। सबको आपके भाव के विषय में तो पता नहीं। ऐसा कहकर उसे जो है वैष्णव सेवा एवं स्व निर्वाह के लिए बहुत सी खेती करने योग्य भूमि दे दी।
मैं आपको बहुत सी भूमि दे देता हूँ, मैं तो राजा का बेटा हूँ, तो महाराज मेरे पास किस बात की कमी है? तो आपको मैं कुछ भूमि दे देता हूँ, उसमें आप खेती कीजिए, जो उससे आपको फसल मिले आप उसको स्वयं पाइए और संतों की सेवा कीजिए, अपना आनंद में रहिए महाराज। और साथ ही में जो है ज्ञान का प्रकाश भी दिया, जो है उसकी बुद्धि में राम में रम गई। उस बालक ने जब उनको सब बात समझाई और संत का संग किया तो राममय हो गई बुद्धि। यही संतों के संग का प्रभाव है। अब देखिए धन्ना जाट जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। धन्ना जाट जी ने कहा ठाकुर जी की सेवा करेंगे। पंडित जी ने सोचा कि महाराज ये बालक है, इसको क्या पता ठाकुर जी की सेवा क्या है, पर भाव बड़ा शुद्ध था, मन के बड़े भोले थे, तो बिना बीज डाले ही चले आए घर पे। कथा बहुत विस्तृत है, हमने पूर्व में भी सुनी थी, आगे धन्ना जाट जी का चरित्र आएगा तब हम सुनेंगे। बिना बीज डाले खेत बुआए ताकि आसपास के लोगों को लगे कि अरे तो खेत बोकर तो गए थे, पता था पक्का कि फसल तो होगी नहीं क्योंकि कुछ डाला ही नहीं है। पर महाराज जब अगले दिन फसल हुई, लोग हैरान परेशान हो गए, घर पे आने लग गए कि धन्ना जी ऐसा क्या डाल के आए हो महाराज खेत में, इतनी बड़ी फसल तो हमने जीवन में नहीं देखी। धन्ना जी खुद हैरान हो गए। धन्ना जी ने कहा हमने तो कुछ डाला ही नहीं। तो उनके पिताजी साथ में गए, पिताजी रोने लग गए। पिताजी की आंखों से अश्रुपात हो गया कि बेटा मुझे खेती करते पूरा जीवन निकल गया, मेरे पिताजी खेती करते थे, उनके पिताजी खेती करते थे, इतनी बड़ी फसल तो जीवन में कभी हमने सुनी ही नहीं। और धन्ना जी रोने लग गए कि महाराज मैंने तो कुछ बोया ही नहीं। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट, धन 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 ना जाट, कली में धन 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 ना जाट, जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट। बड़ा प्यारा भाव है, आगे धन्ना जी के चरित्र में हम सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री धन्ना जी महाराज की जय। ये प्रभाव है संत सेवा का। तो इसी प्रकार से एक और घटना प्राप्त होती है। आमेर के राजा पृथ्वीराज की रानी भी बिहारी जी महाराज की ही शिष्या थी। तो कालांतर में राजा पृथ्वीराज भी बिहारी जी महाराज के शिष्यत्व को स्वीकार करते हैं और ये पृथ्वीराज तो बहुत बड़े वैष्णव भक्त बने। एक पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में बहुत सी भविष्य की घटनाओं का वर्णन आया है। बहुत सी घटनाएं सत्य भी हो रही हैं उनमें से, क्योंकि पुराण के वचन झूठे थोड़ी होंगे। बहुत सी घटनाएं उसमें वर्णन, उसमें पृथ्वीराज चौहान का भी वर्णन आया था। और भी बहुत से वर्णन हैं कि आगे क्या क्या कलयुग में होने वाला है, किस किस युग में क्या क्या होगा। भविष्य पुराण में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन सब जगह आया है। खैर जो भी होगा हमारा अमंगल नहीं होगा, ये बात निश्चित है। तो हमें ज्यादा इन सब बातों पे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान के आश्रित हैं और हमें एक बात पता है, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, देंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जब श्री ठाकुर जी के आश्रित हैं तो हमें ज्यादा भविष्य जानकर और वर्तमान जानकर क्या करना है। हम तो भगवान के आश्रित हैं। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, सो करुणा सागर कीजिए सोई। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की शरणागत का मंगल नहीं होता है। कहते हैं कि एक बार राजा पृथ्वीराज ने बिहारी जी से श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के लिए द्वारिका चलने की प्रार्थना की कि गुरु जी आप हमारे साथ द्वारिका चलिए, द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करेंगे। तब आपने राजा की भक्ति को देखकर अपनी योग सिद्धि से आधी रात के समय में ही राजमहल में
आप प्रकट हो गए, यानी कि ये अपनी गुफा में थे, इन्होंने कहा ठीक है, जब चलना होगा तब आप आ जाएंगे। तो आधी रात के समय में राजमहल में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर राजा को वहीं पर द्वारिकाधीश जी के दर्शन करा दिए। राजा तो तैयारी कर रहा था कि सुबह निकलेंगे, गुरु जी को साथ में लेकर चलना है। और महाराज जिन्होंने तो राजा को वहीं पर दर्शन करा दिए द्वारिकाधीश जी के। एक अन्य जो है किंवदंती के अनुसार, एक अन्य कथा के अनुसार, एक बार आपकी गुफा के पास एक बाघ आ गया, एक सिंह आ गया। गलता जी की जो पीठ है, गलता गद्दी जो है जयपुर में, असंभवतः आप में से कोई गया हो या ना गया हो, तो मैं एक बात बता देता हूँ। जयपुर में जो गलता पीठ है, उसमें उसके आसपास में बाघ बहुत से हैं। तो जब दास भी गया पहली बार, तो महाराज हम लोगों ने खूब सुंदर दर्शन किए, खूब आनंद हुआ, और रात हो गई दर्शन करते करते। तो मैं था और साथ में जो है एक बड़े भैया थे। तो हम लोग जब आ रहे थे, तो भैया ने कहा कि यार यहाँ तक आए हैं, यहाँ पर एक बालाजी का मंदिर भी है, हनुमान जी का एक बड़ा सुंदर मंदिर है, तो वहां भी दर्शन कर लेते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो बड़ी कृपा हो जाएगी, हनुमान जी का भी दर्शन कराते हैं। तो हम हनुमान जी का दर्शन करने गए, और वहां जो पुजारी जी थे उनसे हम मिले, उनसे कुछ बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ से आए। तो हमने बताया कि हम तो बहुत दूर से आए हैं जी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग इतनी रात में यहाँ क्यों आ गए। हमने कहा क्यों, क्या हो गया। बोले यहाँ पर रात को बाघ निकलते हैं, और इस समय तो बाघ जो है लोगों को मार भी देते हैं, आप लोगों को नहीं आना चाहिए था, आप जितना जल्दी हो सके भाग जाओ यहाँ से। तो हम महाराज वहां से भाग गए, और अगले ही दिन उसी जगह पर उसी समय में 5-6 बाघ निकले, और खबर आ गई अखबार में कि 5-6 बाघ इसी जगह पर आए। और हम ये सोच रहे थे कि अगर एक दिन पहले ये 5-6 बाघ आ जाते, तो संभवतः हम घर वापस ना आ पाते। तो श्री ठाकुर जी खैर रक्षा करने वाले हैं, भगवान ने रक्षा की। तो वहां पर बाघों का बड़ा खतरा है। तो ऐसा ही हुआ, बिहारी जी महाराज की गुफा के पास एक बाघ आ गया। आपने जो है उस बाघ को अपना अतिथि मानकर अपनी जंघा का मांस काटकर उसे खिला दिया, क्योंकि बाघ जो है वो तो महाराज मांस ही खाएगा। तो आपने अतिथि माना, अब अतिथि की तो सेवा भी करनी पड़ेगी, अतिथि देवो भव, अतिथि अभ्यागत की सेवा करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जंघा का मांस काटकर उस बाघ को दिया पाने के लिए। ऐसी आपकी श्रद्धा थी। बाघ तो मांस खाकर चला गया, परंतु उनके इस आतिथ्य पालन रूप धर्म से उनके इष्ट देव यानी कि भगवान श्री राम ने इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी कि वे कोटि काम कमनीय रूप में प्रकट होकर भगवान स्वयं प्रकट हुए। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म अचिंत्य अपार सामर्थ्य से विभूषित श्री ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं। भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल करुणा सिंधु दया सिंधु दीन बंधु दया सागर करुणा सागर कृपा सागर भगवान कौशल्यानंद वर्धन श्रीमद दशरथ नंदन श्री जानकी रमन श्री भगवान जो है प्रकट हुए, और उनके सिर पर अपना हाथ रखा। सहाय करे जब जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। गोस्वामी जी का बड़ा प्यारा पद है। अग्रपीठ में श्री जानकी नाथ जी के चरणों में जब गोस्वामी जी पधारे, तब गोस्वामी जी ने इस भाव को लिखा कि जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब श्री जानकी नाथ जी हमारे सहायक हैं, फिर हमारा बिगाड़ कैसे होगा। तो स्वयं भगवान प्रकट हुए और अपने कोमल कर कमलों से इनके मस्तक पर स्पर्श करवाया,
और उनके स्पर्श से श्री पेहारी जी का शरीर तो पहले जैसा स्वस्थ हो ही गया, यानी कि जो जंगा का मांस काटा था वो तो वापिस आ ही गया, और उनका अंतःकरण भी प्रभु दर्शन से गदगद हो गया। अंतःकरण में अब केवल श्री ठाकुर जी का ही दर्शन उनको हो रहा है, और उसके बाद भगवान का ही दर्शन हर जगह इनको होने लगा। देखो चाहत कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये मीराबाई ने कहा, हरि दर्शन की प्यासी। तो वो प्यास जो है श्री ठाकुर जी ने आज बुझाई है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री कृष्णदास पेहरी जी महाराज का चरित्र हम लोगों ने सुना, और ये चरित्र यहाँ पूर्ण हुआ। अब आगे जो श्री पेहारी जी महाराज के शिष्य गण हैं उनके विषय में हम लोगों को चर्चा करनी है। वो चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। अभी हम लोग जो है दोहावली का कुछ भाग सुन लेते हैं। तो श्री दोहावली जी पर भी बहुत दिनों से चर्चा नहीं हो पाई है। दोहावली जी की चर्चा करके फिर हम वाणी को विश्राम देंगे। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो हम लोग श्री दोहावली जी में भी संसार का ऐसा स्वरूप है, और इस प्रकार से जो है संसार में प्रेम का अधिकारी कोई जीव बनता है, ये सब चर्चा हम कर रहे थे। आगे कलयुग में कपट की प्रधानता है, कलयुग में किस प्रकार से कपट जो है सबको घेरे हुए है, इस पर भी हमने चर्चा की। कुटिल मनुष्य अपनी कुटिलता नहीं छोड़ सकता है, इस विषय पर हमें चर्चा करनी है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैली जो सल सरल ही सरल, अवै कुटिल ना सहज बिहाय, तो सही तुझो वक्र गति, ब्याल न बिलहि समाय। कहते हैं कुटिल मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। जो कुटिल होता है स्वभाव से, वो स्वभाव नहीं छोड़ता है। स्वभावो दुर्दिक्रमा, हमने जो है परसों की कथा में भी चर्चा की कि व्यक्ति का स्वभाव नहीं जाता है। स्वभावो दुर्विक्रमा, स्वभाव को छोड़ना बड़ा कठिन है महाराज। कोई अगर कुटिल है या कोई जो है कपटी है, तो अपने स्वभाव को वो नहीं छोड़ पाएगा। स्वभाव को छोड़ना सबसे कठिन है। दुर्योधन से जब सबने कहा, भगवान ने कहा दुर्योधन से कि भैया बात मान जाओ, नहीं माना। पितामह भीष्म ने समझाया कि तुम बात क्यों नहीं मानते हो। तो दुर्योधन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है मैं गलत कर रहा हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि दुर्योधन को बेचारे को पता ही नहीं है कि गलत रास्ते पर है, इसको समझा दे, तो आप लोग गलत सोच रहे हो महाराज। तो मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। जानामि धर्मम नचते प्रवृत्ति, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है। मुझे पता है कि धर्म क्या कहता है और धर्म के अनुसार कैसे चलना चाहिए, मुझे सब पता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे ये नहीं पता कि ये अधर्म है। जानामि धर्मम नचते प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम, मैं ये जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अधर्मी। नचते निवृत्ति, पर मेरा मन ही नहीं हट रहा है इसमें से, और धर्म में मेरा मन लगता नहीं। तो मुझे पता है मैं फिर भी गलत कर रहा हूँ। तो कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ सकता है। ऐसे ही श्री गोस्वामी जी ने कहा कि स्वभाव व्यक्ति का जाता नहीं। यदि वो किसी सरल हृदय पुरुष को सरल होकर मिलता भी है, तो भी समझ लेना चाहिए कि ऐसा करने में भी कोई ना कोई हेतु अवश्य है। यानी कि अगर कोई कुटिल व्यक्ति है और किसी अच्छे व्यक्ति से अच्छी तरह मिल रहा है, तो इसमें भी कोई ना कोई उसके स्वार्थ की गंध है। कोई ना कोई काम निकलवाने के लिए वो ऐसी बात कर रहा है। जैसे सांप टेढ़ी चाल से बिल में नहीं घुस सकता, तो इसलिए बिल में घुसने के लिए वो उस समय टेढ़ी चाल छोड़कर सीधा हो जाता है, परंतु वास्तव में वो स्वाभाविक टेढ़ा ही है। ऐसा नहीं कि वो किसी के सामने सीधा रहेगा, बस वो बिल में घुसने के लिए सीधा होता है।
कृष धन सखी न देव दुख, मुए न मावग नीच, तुलसी सज्जन की रहनी, पावक पानी बीच। गोस्वामी जी कहते हैं कि सज्जनों की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे आग और पानी के बीच में रहना, यानी कि वे थोड़ी पूंजी वाले मित्र से तो धन मांगकर उसे कष्ट नहीं देंगे। सरल शब्दों में जो सज्जन है, जो अच्छे लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सज्जन व्यक्ति है लेकिन उसके पास बहुत धन नहीं है, लेकिन उसका कोई ऐसा मित्र है जिसके पास धन है, तो सज्जन व्यक्ति क्या करेगा कि पूंजी वाले मित्र से धन नहीं मांगेगा। तो उसको लगेगा कि अरे मैं इनसे धन मांगूंगा तो इनको कष्ट होगा थोड़ा सा। हालांकि उस व्यक्ति को क्या कष्ट, उसके पास तो पहले से ही धन है, पर सज्जन व्यक्ति उससे धन नहीं मांगेगा, क्योंकि ऐसा करने में उस व्यक्ति को खुद बड़ी पीड़ा होगी। उसको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने इनसे धन क्यों मांग लिया। और धनवान व्यक्ति नीच मनुष्य के मरने पर भी जो है नहीं मांगेंगे। सरल शब्दों में कोई अत्यंत विपत्ति में भी हो तो भी जो है धनवान व्यक्ति उस नीच मनुष्य से धन नहीं मांगता है, क्योंकि उससे मांगना उन्हें जल में डूब जाने के समान प्राणघात प्रतीत होता है। सरल शब्दों में अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई सज्जन व्यक्ति है, तो वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से कोई सहायता नहीं लेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि अरे मैं इनसे सहायता कैसे ले सकता हूँ, उसके हृदय में ये बात आएगी। और नीच व्यक्ति से भी वो सहायता नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अगर अच्छे व्यक्ति से सहायता लेगा तो उसका हृदय जलेगा कि मैंने इनसे सहायता ली, अब मैं किस प्रकार से इनका एहसान चुकाऊं। और नीच से सहायता इसलिए नहीं लेगा कि अरे इस नीच से सहायता लेने से अच्छा तो मैं जल में डूब जाता। सरल शब्दों में कि जो सज्जन है वो सहता है। तो हमारे लिए शिक्षा ये है कि हमें सहन करना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो एक गुण अपने अंदर लाओ, वो है सहन शक्ति। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, सहनशील बनो। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद बाबा भी इसी बात को बताते हैं। ये संतों की शिक्षा है। सुनने में ऐसा लगेगा कि अरे गोस्वामी जी तो किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की अच्छाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। गोस्वामी जी शिक्षा दे रहे हैं कि भैया सहो, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रही है। तो हम क्या करें? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। भगवान का नाम जपो और जिस प्रकार से भगवान रखना चाहिए रहो। संग सरल कुटिल ही भय, हरिहर करहि निबाहु, ग्रह गणति गणि चतुर विधि, यो उदर बिन राहु। कहते हैं सरल और कुटिल वो साथ हो जाने पर भगवान विष्णु और शिव भी निर्वाह रक्षा करते हैं। सरल शब्दों में राहु के ग्रहों की गणना में जो है राहु को गिना जाता है। तो चतुर ब्रह्मा उसको बिना पेट के ब्रह्मा जी ने बना दिया, यानी कि राहु पेटहीन ना होता तो उसका तथा अन्य ग्रहों का संग मिलता ही नहीं। सरल शब्दों में अगर राहु राहु पेटहीन है, राहु का पेट नहीं है। आपको कथा ज्ञात है, भगवान ने राहु राहु ने अमृत का पान किया, भगवान ने देखा ये तो जो है छल से यहाँ आया है, तो भगवान ने गर्दन काट दी। अमृत पी लिया था तो गर्दन अलग हो गई, शरीर अलग हो गया। तो राहु जो है वो नव ग्रहों में तो है, लेकिन ब्रह्मा जी ने चतुराई से उसका पेट कटवा दिया, क्योंकि अगर इसका पेट होता तो ये पापी सब ग्रहों को खा जाता। इसीलिए अगर कोई सज्जन व्यक्ति और कोई दुष्ट व्यक्ति एक साथ मिल गए तो फिर तो भगवान विष्णु और भगवान शिव ही रक्षा कर सकते हैं। तो सरल शब्दों में सज्जनों को दुष्टों से दूर रहना चाहिए, स्वाभाविक बात ये है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। नीच निचाई नहीं तजई, सज्जन हूं के संग, तुलसी चंदन बिटप बसी,
बिनु विष भय न भुअंग। स्वभाव की प्रधानता। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सज्जन का संग होने पर भी नीच मनुष्य अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। दुर्योधन के पास स्वयं चल के भगवान आ गए समझाने कि भैया तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है, ऐसा मत करो। उसने तब भी नहीं माने। नीच व्यक्ति अपनी नीचता नहीं छोड़ सकता। चंदन के वृक्ष में निवास करके भी सांप जो है विष रहित नहीं होता है। सांप चंदन के वृक्ष में रहता है महाराज। चंदन तो चंदन है, चंदन तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें रहकर भी सांप जो है रहता विषैला ही है। सांप अपने विष को नहीं त्यागता है। तो इसीलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि इसीलिए जो दुष्ट है उनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अरे अगर ये दुष्ट है तो क्या हुआ, हम इसको सुधार देंगे, और आपको ये नहीं पता कि वो तो सुधरेगा नहीं, आपका भजन और बिगड़ जाएगा। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा कि जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तजे मन हरि विमुखन को संग। अरे मन हरि विमुखों के संग को त्याग दे। भलो भलाई पहलई लहई नीचाई नीच। सुधा सरायु अमृता गरल सिराय मीच। कहते हैं भला आदमी अपनी भलाई से और नीच अपनी नीचता से ही शोभा पाता है। अमृत की प्रशंसा इसलिए की जाती है क्योंकि वो अमृतत्व प्रदान करता है, और विष वही सराहनीय है जिससे जल्दी मृत्यु हो जाए। अगर कोई ऐसा जहर हो जो जिससे जिसको खाने से मृत्यु ही नहीं हो रही हो, तो फिर उस जहर की कोई विशेष सराहना नहीं। और कोई ऐसा जहर हो जो जीभ पे रखते ही व्यक्ति मर जाए तो बड़ी प्रशंसा होती है, महाराज जी तो बड़ा अच्छा जहर है। तो इसीलिए नीच की शोभा नीचता में ही है। कम से कम पता तो लगता है कि इस व्यक्ति का संग नहीं करना है। और सज्जन की शोभा सज्जनता में। सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सज्जन व्यक्ति हैं तो आपको आपके साथ कोई कितना ही बुरा करे, आपको अपनी सज्जनता नहीं त्यागनी चाहिए। मिथ्या माहुर सज्जन ही किलहि गरल समसाच। तुलसी छुअत पराई जो पारद पावक आच। कहते सज्जन पुरुष के लिए असत्य विष है और दुष्ट के लिए सत्य विष के समान है। जो सज्जन पुरुष है उसको कहें कि भैया थोड़ा झूठ बोल दो, तो वो कहेगा अरे नहीं झूठ तो हम नहीं बोल पाएंगे। और अगर बोल भी देगा यदा कदा तो उसका हृदय जलने लग जाएगा, उसका हृदय फटने लग जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई मुझ जैसे कुटिल कपटी व्यक्ति को कहे कि भैया थोड़ा झूठ बोल दो, तो वो तो बड़ी प्रशंसा से झूठ बोलेगा, बड़ा खुश हो जाएगा, उसका तो काम ही झूठ बोलना है। तो सज्जन जो है असत्य को और दुष्ट व्यक्ति सत्य को छूते ही वैसे भाग जाते हैं जैसे अग्नि की आंच लगते ही पारा उड़ जाता है। ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति है वो असत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो दुर्जन है, जो पापी है, जो दुष्ट है, वो सत्य को स्वीकार नहीं करता। मुख्य बात ये है कि इन सब दोहे से हमें ये समझना चाहिए कि हमारा स्वभाव कैसा है। हम अपने अंतर मन में झांके, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो एक तो हम अपने अंतर मन में झांके, अपने आप को सुधारें, और सत्संग आदि से जो है अपने हृदय को हम पवित्र करें और दुर्जनों का संग छोड़ें। ये शिक्षा यहाँ पर श्री गोस्वामी जी महाराज दे रहे हैं। तो इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी ने यहाँ पे वर्णन किया है। अब आगे श्री गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि सत्संग और असंग का परिणाम भेद क्या है। संग संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। कहते संतों का संग मोक्ष का और विषयी पुरुषों का संग संसार में बंधन का मार्ग है। यानी कि अगर संतों का संग करोगे तो मुक्त हो जाओगे, और विषयी भोगी काम लोलुप पुरुषों का संग करोगे तो संसार में बंध जाओगे।
इस बात को संत, कवि और ज्ञानी और वेद पुराण आदि सब ग्रंथों ने कहा है कि भैया सत्संग करो, भगवान के भक्तों का संग करो और कुसंग को त्यागो। सट सुध रही सत्संगति पाई, बिनो सत्संग विवेक न हुई। इसलिए बारंबार सब संत समझा रहे हैं, सब ग्रंथ समझा रहे हैं कि भैया सत्संग करो और कुसंग को त्यागो। सुकृति न सुकृति परिहई, कपट न कपटी नीच, मरत सिखावन दे चले, गीधराज मारीच। कहते हैं जो पुण्य आत्मा पुरुष है वो अपने पुण्य को, और नीच कपटी मनुष्य अपने कपट को मरते दम तक नहीं छोड़ता। जो अच्छे लोग हैं वो मरते दम तक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, यानी कि वो अच्छे ही बने रहते। और कोई मुझ जैसा कपटी हो, दुष्ट हो, तो वो मरते दम तक अपनी दुष्टता को नहीं त्याग सकता है। जटायु और मारीच मरते समय इसी बात को सिखा कर गए। जटायु जी ने सीता जी को छुड़ाने के लिए प्रयत्न में परोपकारार्थ प्राण छोड़ दिए। जटायु जी ने कितनी अच्छी बात की शिक्षा दी कि चाहे किसी स्त्री के प्राण की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का दान देना पड़े तो दे दो, लेकिन किसी के प्राण की रक्षा करो। और मारीच ने क्या किया, मरते समय भी जो है राम जी से कहा, हाँ लक्ष्मण, राम जी का स्वर लेके और लक्ष्मण जी को पुकारा। मरते समय भी वो धोखा ही देकर गया, मरते समय भी तो धोखेबाजी की उसने। तो नीच व्यक्ति मरते दम तक नीचता नहीं छोड़ता है और सज्जन मरते दम तक सज्जनता नहीं छोड़ता है। हमें ये निर्णय करना है कि हमें सज्जन बनना है या दुर्जन बनना है। सज्जन और दुर्जन में भेद क्या है, तो गोस्वामी जी बताते हैं, सज्जन सदगुरु बन उख, समखल टंकिका रुखान, परहित अनहित लाग सब, सांसति सहत समान। कहते हैं सज्जन पुरुष सुंदर कपास और ऊख के पौधे के समान है। जो सज्जन व्यक्ति है वो रुई के समान है, और दुर्जन व्यक्ति जो है वो टाकी और रुखानी के समान है, यानी बड़ा रूखा, बड़ा कांटेदार जो पौधा है उसके समान है। सज्जन और दुर्जन दोनों ही समान रूप से कष्ट सहते हैं। ऐसा नहीं कि जो दुष्ट है उसके जीवन में कष्ट नहीं आता, वो भी उतना ही कष्ट सहता है, पर सज्जन सहते हैं पराये हित के लिए, और दुष्ट जो है दूसरों के अहित के लिए सहता है। रुखानी जो होती है, जो बढ़ई है, बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करता है, तो बढ़ई के पास जो लोहे का औजार है उससे वो क्या करता है कि लकड़ी को छीलता है, लकड़ी को कष्ट देता है। उसके हाथ में भी कष्ट होता है, छिलते छिलते उसके हाथ भी कभी कभार कट जाता है, कभी दुखने लग जाता है, तो उसको कष्ट हो रहा है, पर उसको कष्ट वो सह भी रहा है, और वो सह इसलिए रहा है ताकि वो लकड़ी को काट सके। तो जो दुष्ट व्यक्ति है वो दूसरों को कष्ट देने के चक्कर में खुद भी कष्ट सहता है, पर सज्जन व्यक्ति कष्ट इसलिए सहता है क्योंकि वो दूसरों के कष्टों को खुद अपने ऊपर ले लेता है। तो वो सोचता है कि दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना हो तो कोई बात नहीं, हमें कष्ट हो जावे तो वो चलेगा, दूसरे को कष्ट ना हो, दूसरा सुविधा से रहे। तो यही सज्जन और दुर्जन में भेद है। गोस्वामी जी शिक्षा दे रहे हैं कि भैया सीखो और सज्जन बनो, सज्जन बनो, अच्छे व्यक्ति बनो, भगवान के भक्त बनो। ये गोस्वामी जी सिखा रहे हैं। एक दोहा और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। पीहै सुमन रस अली बिटप, कोटि कोल फल खात, तुलसी तरु जीव जुगल सुमति, कुमति की बात। तुलसीदास जी कहते हैं कि भ्रमर और भील दोनों ही वृक्ष के सहारे हैं, किंतु भ्रमर जो है फूलों का रस पीते हैं, यानी कि वो फूलों को भी नहीं चुनते, और कोल भील वृक्ष को काटकर उसका ही फल खा लेते हैं। ये सुबुद्धि और कुबुद्धि की बात है। यानी कि जो भ्रमर है वो फूलों का रस पीता है, तो फूलों को भी चुनता नहीं कि किस फूल का रस पिए, जो जो मिल जावे वो पी लेता है। कोल भील की रात वृक्ष को काटकर उसका फल खाते हैं, यानी कि वो उसको कष्ट देकर जो है फल प्राप्त करते हैं, और
अब दूसरा व्यक्ति जो है बिना कष्ट दिए जो उसको मिल जावे उसमें वो संतुष्ट रहता है। आठवीं सममोई मैं जग देखा, आठवीं जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखा ही पर दोषा। भगवान ने कहा कि आठवीं भक्ति क्या है या भक्ति की आठवीं सीढ़ी क्या है कि जथा लाभ संतोषा, जो है जितना है उसमें संतोष करो। उसमें संतोष करोगे तो तुम मेरे भक्त हो जाओगे। इसीलिए सहनशीलता बहुत विशेष रूप से आवश्यक है। यही गोस्वामी जी यहाँ हमें सिखाना चाह रहे हैं। अगला जो प्रसंग है वो है अवसर की प्रधानता, उस पर हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। आज वाणी को ही विश्राम दें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाए खिली। उलूक कल कलिमल सकल उड़गन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। भक्त वत्सल भगवान की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न आदि है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, नहीं तो आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब ग्रंथन की जय, सब भक्तन की जय, भक्तमाल भगवान की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। अगर किसी का कोई प्रश्न आदि नहीं है तो आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। कल पुनः हम लोग 8 बजे ही जुड़ेंगे। गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा। नारायण नारायण।